हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैप्रिकॉर्न की रीडिंग अक्टूबर 2022 की। तो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें तो रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी बातों को जाने दें। अगर वीडियो रेजोनेट होती है, रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको कुछ पसंद आता है, इसमें कुछ गाइडेंस मिलती है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि अक्टूबर का मंथ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ इंटरप्रेट करें जी। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड करें। ओके, प्लीज़ एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ, प्लीज़ गाइड करें। टू मोर कार्ड प्लीज। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, ये आ गए हैं। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। वाह, तो आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप, हर्मिट, एस ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सूट एंड डेविल एनर्जी। ओके ओके, हम्म हम्म। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक हायर पर्पस की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप आप जो है मटेरियल चीज़ों से शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों से या भौतिक चीज़ों से आपका मन थोड़ा सा उचट रहा है, या तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जीवन में जिसकी वजह से थोड़ा सा मोह खत्म हुआ है चीज़ों को लेकर, और आप एक हायर पर्पस की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। या तो आप किसी चीज़ से उकताहट होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो किसी चीज़ को किसी चीज़ का या किसी व्यक्ति का या किसी रिश्ते का मोह छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस तरह से लग रहा है आपका फोकस जो है ना थोड़ा सा हायर फोर्सेस की ओर आ रहा है। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, या एक किसी चीज की खोज है, या सत्य की तलाश है, या अ, एक जैसे किसी को ज्ञान की तलाश होती है, मोक्ष की तलाश होती है, या इस तरह के क्वेश्चंस की आंसर की तलाश होती है कि ईश्वर क्या है, या मोक्ष क्या है, या जीवन क्या है, या क्यों हमें लाइफ मिली है। मतलब एक तरीके से आध्यात्म की ओर मुझे ऐसा झुकाव होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा, हर किसी के साथ नहीं होगा ये, लेकिन हाँ, किसी चीज से, या तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी जो एक कमी, एक असंतुष्टि, या एक जीवन में उदासी जो है ना, इस चीज ने आपको प्रेरित किया है कि आप थोड़ा सा धार्मिक बने या स्पिरिचुअल बने, या फिर आप जो है ईश्वर की तरफ एक स्टेप आगे लें, ईश्वर को जानने के बारे में आगे सोचें। मुझे इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। आपका फोकस ना किसी खास चीज की ओर बहुत ज़्यादा है। कोई भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका फोकस जो है और किसी चीज पर है, और ये सही नहीं है। आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा मैसेज ये है, एस ऑफ कप के का कार्ड है, एक नई शुरुआत होती हुई मुझे नजर आ रही है। भावनात्मक रूप से बहुत ही भावुक महसूस करेंगे खुद को इस अक्टूबर के मंथ में,
भावनाएं चरम पे रहेंगी, इस तरह की एनर्जी है। कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। और ये चीज एस ऑफ कप की शुरुआत जो होती है वो जो है एक ट्रू लव की तरह है। अब ये ट्रू लव आपके काम के प्रति हो सकता है, आपकी फैमिली के प्रति हो सकता है, अपने हेल्थ को लेकर हो सकता है, ईश्वर के प्रति हो सकता है, या किसी व्यक्ति की तरफ भी हो सकता है। मतलब या तो आपकी तरफ ये चीजें आ रही हैं, एक ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में आ सकती हैं, या तो फिर आपका ईश्वर के प्रति लगाव या किसी व्यक्ति के प्रति लगाव, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपकी परिस्थितियाँ क्या है ये इस बात पे डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आध्यात्मिक की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर की खोज में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है ये खोज आप जब कर रहे हैं, अपने आप को ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा हर्मिट के मोड पे आ रहे हैं आप, तो उसके बाद ईश्वर की ओर से एक आशीर्वाद के रूप में, एक अनकंडीशनल लव के रूप में आपको वो अबंडेंस के रूप में मिले, ये भी संभव है। और पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट जो है वो जो है हट रही है। आपकी पास्ट की लाइफ में आपकी जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो हट रही है यहाँ पे। एंड एक फुलफिलमेंट आप महसूस करें, फाइनेंशियली भी आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर के बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई संन्यास ले लिया या कुछ नहीं। आपका इस दुनिया में और ऊपर वाले की दुनिया में, मतलब ईश्वर की ओर आपका कनेक्शन जो है बैलेंस आ रहा है। मतलब आप ना तो पूरी तरह से इतने ज़्यादा मोह माया में लिप्त हो रहे हैं कि आपको ईश्वर को भूल रहे हैं और जीवन का उद्देश्य को भूल रहे हैं, और ना ही इतने ज़्यादा ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ रही है या उसकी में पूरी तरह से मग्न हो रहे हैं कि आप इस दुनिया को भूल जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलेंस आप बनाकर इस मंथ चल रहे हैं। तो ये एक बैलेंस आपकी लाइफ में होता हुआ आ रहा है। फैमिली जैसे है, फैमिली कंप्लीट हो रही, मतलब आपके अंदर एक फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है कि आपके पास जो है, जैसा भी है, जितनी भी बड़ी फैमिली है या फैमिली की खुशियाँ हैं, घर है, पैसा है या कोई जॉब है, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। और फूल की एनर्जी ये कह रही है बैक टू बैक। देखिए एक के नीचे एक आया है, हुआ है ऐसा कार्ड जो नई शुरुआत को बता रहा है। नई शुरुआत हो रही है और ये नई शुरुआत आपको ग्रोथ भी देगी, तरक्की भी देगी। और यहाँ पे देखिए सन का कार्ड है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आएगी। एक तो एक अनकंडीशनल लव भी आ रहा है आपके जीवन में, चाहे वो ईश्वर की तरफ से हो चाहे इंसान की तरफ से हो, किसी भी चीज़ के रूप में हो सकता है। दूसरी तरफ आपकी ओर एक ये भी कार्ड एक अनकंडीशनल लव का ही होता है, क्योंकि फूल की एनर्जी है। जहाँ पे फूल की एनर्जी ऐसी होती है कि निस्वार्थ भाव से कुछ करना, जो भी करना है बिना सोचे समझे करना, एकदम फ्रेश स्टार्ट। तो उसी प्रकार की एनर्जी आ रही है, एक पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है और बहुत फास्ट चल रही है। एक्शन का कार्ड है यहाँ पे, एक्शन का कार्ड है। और नियर फ्यूचर ऐसा रहेगा काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, चाहे आप किसी भी काम में कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, जहाँ पे भी आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत फास्ट होगा। ओके। और आपके लिए देखिए यहाँ पे एक डेविल एनर्जी भी है, बट आपको इससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, किसी प्रकार की मोह माया हो, या किसी भी प्रकार की एक माया जाल से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत मुझे यहाँ पे महसूस करा रहा है ये डेविल कार्ड। अगर आपकी ओर एक अनकंडीशनल लव आ रहा है तो अगर हो सकता है उसके साथ कई चीजें आएंगी जो आपको भ्रमित करेंगी, और आपको ये भी पहचानना है कि उसमें से सही क्या है। हो सकता है आपके सामने कई रास्ते खुले जो सही, कुछ एक सही हो, कुछ एक गलत हो, तो आपको उसमें पहचानना है कि कौन सा आपके लिए बेहतर है। क्योंकि डेविल एनर्जी जो होती है आपको माया मोह में फंसाने वाली एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए हर्मिट की एनर्जी है, वो आपको जो है, या एट ऑफ कप की एनर्जी है, वो जो है आपको ईश्वर की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ाने की एनर्जी है। तो आपको इन दोनों में बैलेंस बना के आगे भी रखना होगा। और यहाँ पे है फूल का कार्ड। फूल के कार्ड के साथ यह है कि एक मस्ती भरा माहौल होगा, खुशनुमा माहौल होगा, नई ग्रोथ होगी, नई शुरुआत होगी, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखने की जरूरत है। एक रिस्क भी यहाँ पे नजर आता है कि मस्त मौला होकर कुछ ऐसा मत कीजिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो।
या आपकी और जो अगर कोई प्रपोजल आ रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें कि वो एक ट्रू लव है, ट्रू फ्रेंडशिप है, या कोई चीटिंग है। मतलब कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि बाहरी तौर पर अच्छी तो दिखती हैं लेकिन वो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होती। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से। जी प्लीज गाइड करें कैप्रिकॉर्न के लिए एनर्जी कैसे रखने वाली है, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। एडसेंट पॉसिबिलिटीज, देखिए मैंने कहा जैसा कि बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, संभावनाओं के बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आपको ये उनमें से कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता आपको तरक्की देगा, या कौन सा आपको यही चीज़ों में लिफ्ट कर लेगा, या किसी की एडिक्शन में आपको लिफ्ट कर लेगा, ये आपके लिए जानना, सोचना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो अगर जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी न्यू लव की एंट्री हो रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 कार्ड ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि किसी न्यू लव की एंट्री हो सकती है, अनकंडीशनल लव की एंट्री हो सकती है, ट्रू लव की एंट्री हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। ओके, तो एक बहुत ही खुशनुमा भरा माहौल होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और देख लेते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 21। तो देखिए आप जो भी करते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ करें। एक स्ट्रेटेजी बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ नया स्टार्ट भी होने वाला है, तो पूरी अच्छी तरह से जांच परख कर लें, पूरी प्लान बना लें कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें छूट जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें ऐसे बता रही हैं, मतलब कुछ एक कार्ड्स ऐसे शो कर रहे हैं कि अगर आपने कोई गलत चीज़ चुनी, कोई गलत रास्ता इख्तियार किया, तो वो आप डेविल एनर्जी में फंसेंगे, मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा में फंसते हुए चले जाएंगे और आपकी ग्रोथ रुक सकती है। और यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है पूरी अच्छे तरह से आपने देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। डिसीट का कार्ड है नंबर 25। आपके आसपास कोई जेलसी वाली एनर्जी हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, या आपकी ग्रोथ से देखकर, या आपकी अचानक हुई ग्रोथ को देखकर, या आपकी तरफ आई हुई ब्लेसिंग्स को देखकर कुछ लोग आपसे जेलसी फील कर सकते हैं। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों को की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ईश्वर से प्रार्थनाएं करते रहें और जो है आगे बढ़ते रहें। हम देख लेते हैं एंजल के आंसर। अब तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं। हो सकता है एंजल कार्ड के द्वारा आपको आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और हमें इस रीडिंग की गाइडेंस, तो एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चन के आंसर मिले प्लीज़। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसा कि मैंने कहा अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता ढूंढने में, गलत लोगों को पहचानने में, नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने में बहुत मदद करने वाला है। तो अपने इंट्यूशन पे हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी आपका इंट्यूशन कहता है, या अगर आपके कोई सवाल है उसका जवाब यही है कि अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसे सुने। और देख लेते हैं यू आर रेडी, तो आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, नई शुरुआत के लिए, नए रिश्तों के लिए, आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ने के लिए, और आपकी ग्रोथ के लिए आप रेडी हैं। तो बस अपने अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए अपने अंदर, और मतलब और आगे बढ़िए और अपने में हुनर पैदा कीजिए और अपने आप को निखारिए। ठीक है, आपके जो भी गुण हैं उन्हें और निखारिए ताकि और बेहतर कर सकें आप अपने जीवन में। अब अबंडेंस, देखिए मैंने कहा ना अबंडेंस, मुझे यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे थे जो बता रहे थे कि अबंडेंस आने वाली है, और यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड भी आ चुका है। तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में। इफ़ यू बिलीव,
बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। तो देखिए, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप शिखर भी छू सकते हैं, ईश्वर को भी पा सकते हैं, अनकंडीशनल लव को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और आपके जीवन में आप जो भी ऊंचाई पाना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, वो पा सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप में उतनी योग्यता है तो। ओके, तो आप सब कुछ आपके बिलीव करने पे होता है। आई होप आप लोगों को आप क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अब हम देख लेते हैं एंजल की सलाह। तो एंजल आपको क्या सलाह देती है कि अक्टूबर के मंथ में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। वन मोर कार्ड प्लीज। प्लीज सलाह दे, क्या करना चाहिए कैप्रिकॉर्न को और क्या नहीं। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सेकेंड। ओके, लव इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। इट इज इन अस, अराउंड अस एंड कनेक्ट अस। इट इज द ओनली रियल थिंग दैट एग्जिस्ट। तो ये मैसेज मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए है जिन्हें ट्रू लव पे भरोसा नहीं है, या आपके अंदर से ट्रू लव की, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो आपकी पास्ट लाइफ में कि आपको ट्रू लव पे बिलीव नहीं है। तो एक ट्रू लव आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये ईश्वर की तरफ से भी हो सकता है, फैमिली की ओर से भी हो सकता है, फ्रेंड्स की ओर से हो सकता है, आपके सोल पार्टनर की ओर से भी हो सकता है। तो आपको इस पे बिलीव करना है। ये एक एनर्जी है, एक ट्रू एनर्जी है जो इस दुनिया में है, और आपको इस पे बिलीव करना है। When it rains, look for rainbows. When it darks, look for stars. तो आपकी जो भी स्थिति है, आपको उसमें खुश रहने को बोल रहे हैं, उस चीज को एंजॉय करने को बोल रहे हैं, और जो भी आपके आसपास स्थितियां हैं उसे जो है खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को अच्छे से जिए। आपको अगर ज्ञान मिल रहा है तो उस ज्ञान को अर्जित कीजिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं कहीं पे तो एंजॉय कीजिए, लेकिन उस मोमेंट पे आपको भरपूर जीवन जीना है। ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रेजर आपको मिलने वाला है। अब वो ट्रेजर किसी भी रूप में हो सकता है, कोई बड़ी कामयाबी हो सकती है, बड़ी डिग्रियां मिल सकती हैं, कुछ ट्रू लव आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, सक्सेस मिल सकता है, किसी भी रूप में आपकी जो भी, जैसा भी आपके वर्क है, जैसे भी आपके कर्म है, उसके अनुसार आपको आपकी चीजें मिलेंगी। लेकिन जो भी मिलेगा बहुत बेहतर होगा और आपको काफी तरक्की उन्नति देने वाला है अक्टूबर का मंथ, और आगे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्टूबर का मंथ, इसकी ये एनर्जी काफी लंबे समय तक रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट हुई तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।